राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्री की एग्जाम से बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे होंगे। अरे दोस्तों, आरएस प्री की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पटवार प्री की बात कर रही हूँ, जिसको हम सीईटी के नाम से जानते हैं। और आप खुश ज़्यादा ना होइए, क्योंकि है ना, पटवार प्री के साथ साथ उसको सीईटी को जिसने क्वालिफाई किया है वो आप ही नहीं, आपके अलावा 8 लाख स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने उस एग्ज़ाम को फाइट किया है। तो अब आप सोच सकते हो कि जो आप बैठे थे ना भरोसे में कि हम सीईटी क्वालिफाई करेंगे, उससे के बाद हम पटवार की तैयारी करेंगे, तो सोच लीजिए इस बार ये जो कंपटीशन है 2020 पदों के लिए, वो भारी भरकम कंपटीशन होने वाला है, जिस टाइप से आरएस मेंस का कंपटीशन होता है। तो इतना तो आपको पता ही है कि 2020 पदों पर जो अपनी पटवार की भर्ती होने वाली है, उसकी जो एग्जाम है वो 10 और 11 मई 2025 को बताई गई है। उसी दिन आपकी एग्जाम लगेगी। और जैसे कि लोकराज जी ने बोला भी है कि जो ये एग्जाम है इसको हम एक पारी में करवाने की कोशिश करेंगे, तो वो उनका डिसीजन जब आएगा तब देखेंगे। बट अभी हमारे पास जो डेट है वो 10 और 11 मई 2025 की है। इसमें मैंने आप सभी को पद बताया कि 2020 है और स्टूडेंट बैठेंगे इसमें 8 लाख जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई की थी। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चीज़ पे आ रहे हैं कि पटवार का नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, पटवार सीईटी की अपनी रिजल्ट अपन ने देख लिया है। पटवार का जो नोटिफिकेशन है अब वो आपको 20 फरवरी के आसपास देखने को मिल ही जाएगा। साथ ही फिर बात आती है कि हमारे पटवार के आवेदन कब होंगे, क्योंकि एग्जाम तो बहुत पास में आ चुकी है। तो दोस्तों देखो, पढ़ने वालों स्टूडेंट्स को अगर एग्जाम डेट पता लग जाती है तो वो नोटिफिकेशन का वेट तो बिल्कुल नहीं करता है। फिर भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि 25 फेब के आसपास आप सभी की ये फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अपने एग्जाम के ड्रीम एग्जाम के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर अपन बात करें कि इसमें जो सिलेबस है वो किस टाइप से हम कवर करें कि हम फर्स्ट चांस में ही उन 8 लाख स्टूडेंट्स के साथ बैठकर भी 2020 के जो पद है हमारे, उसमें हम अपनी एक सीट पक्की कर सके। तो दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो सीईटी का सिलेबस था वही सिलेबस आपका पटवार का रहने वाला है। साथ ही अगर अपन बात करें कि पटवार में तो सिर्फ 2 पेज में पूरे सिलेबस को डिफाइन करके बता दिया कि हाँ तुम्हारा ये सिलेबस है, बट वो समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक वर्ड में लिख दिया कि ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है, उसमें आगे पीछे कुछ बताया ही नहीं कि हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों देखो, पटवार की एग्जाम है, आपके जो इंडिया जीके है उसमें 30 क्वेश्चंस आने होते हैं। साथ ही आपके उसमें राजस्थान का है, उसमें भी 30 आने होते हैं। तो इतना ज़्यादा आपको डीपली किसी ऑथेंटिक बुक या इतनी ज़्यादा सोर्स में घुसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि जो सोर्सेज आपके पास लिमिटेड है उन्हीं सोर्स से पढ़ाई करिए। अगर उनसे ही आप पढ़ाई करके मल्टीपल टाइम रिविजन करेंगे तो आपको एक सीट पक्की करने में बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। जैसे इंडिया जीके का जो है, मैं पर्सनली यही कहूंगी कि इंडिया जीके के लिए आप एनसीईआरटीज चूज करिए। क्योंकि 30 ही तो लाने हैं, उसमें से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कितने कम क्वेश्चन आएंगे, अच्छे खासे आप स्कोरिंग के पास पहुंच सकते हो। अच्छे खासे अगर एनसीईआरटी भी पढ़ के जाते हो तो आप आराम से स्कोर उसमें इंडिया वाले जीके में कर सकते हो। और अब बात करें कि इंडिया जीके में हमें पढ़ना क्या है, तो इंडिया जो हिस्ट्री है वो आपके एनसीईआरटीज में क्लियर हो जाएगी, इंडिया पॉलिटी है वो भी क्लियर हो जाएगी, और साथ ही है ना, जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी इंडिया के आपके एनसीईआरटीज में क्लियर हो जाएंगे। अब आप बात करते हो टॉपिक्स की, तो दोस्तों जो आरएस प्री के टॉपिक्स है वही ये टॉपिक्स है, जो सीईटी में टॉपिक्स दिए थे वही टॉपिक्स है, अलग कुछ भी नहीं है। बात करें राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके में वही 30 आने हैं, और उसमें से आपको सिर्फ राजस्थान अध्ययन की 6 to 10 बुक्स पढ़नी है। अगर उसके अलावा आपको लगे कि नहीं यार 6 to 10 में हमारी राजस्थान पॉलिटी नहीं हो रही है, तो राजस्थान पॉलिटी के लिए आप या तो कोई वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो, और या फिर आप परीक्षा वाणी की जो बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हो। इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के लिए अच्छे से वो आपको कवर करके देगी। राजस्थान ज्योग्राफी की अगर आप बात करते हो, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए राजस्थान की मानचित्रावली जो बुक आती है वही आपको पढ़नी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तो आपको परीक्षा वाणी की जो बुक है पॉलिटी के लिए आपको यही पढ़नी है। और ज्योग्राफी जो 9th-10th की जो बुक्स आती है और राजस्थान अध्ययन की ये वाली बुक्स पढ़नी है, ओल्ड वाली ये बुक्स है। और
राजस्थान की मानचित्रावली के लिए आपको ये वाली बुक पढ़नी है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इंडिया की जो बुक्स है, इंडिया का जो सिलेबस है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रनवाल वाली बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी ब्रनवाल वाली। और जो राजस्थान जीके का सिलेबस है उसके लिए आपको पढ़नी है राजस्थान की मानचित्रावली ज्योग्राफी के लिए 6 to 10 वाली राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है वो आपको पढ़नी है। और पॉलिटी के लिए आप प्रेक्षावाणी की बुक पढ़ सकते हो, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ऐसे करके आपने 30 कंप्लीट कर लिया इंडिया जी के और राजस्थान जी के। उसके बाद में अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट आते हैं जो रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ में 90 नंबर स्कोर करने वाली ये सब्जेक्ट है। रीजनिंग हर कोई कर सकता है, मैथ हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि हर किसी स्टूडेंट की ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो अगर आप आज से भी एक एक टॉपिक लेके चलते हो तो मैथ को आप बहुत इजीली तरीके से 70 डेज बचे हैं, बहुत इजी तरीके से एक एक टॉपिक लेके चलते हुए भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है ना इसमें आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में नंबर ला सकते हो। और अगर आप बोल रहे हो कि नहीं हमने कभी पढ़ी नहीं है, तो दोस्तों अगर आप बुक से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप बुक्स के लिए माथुरिया सर की बुक ले सकते हो। और अगर आपको ये चाहिए वीडियो लेक्चर्स के साथ हमें पढ़ना है तो रीजनिंग के लिए आप ऋषि सर की रीजनिंग ले सकते हैं, यूट्यूब पे है। और मैथ के लिए आप उत्कर्ष के जो अक्षय सर है उनकी क्लासेस ले सकते हैं, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से वो कवर करवा देंगे। अगर नेक्स्ट अपन बात करें हमारे कंप्यूटर के सब्जेक्ट की, जो 15 नंबर का आता है कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए, आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो। और फिर अपन चलते हैं अपनी सदाबहार हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पे। हिंदी के लिए आप राघव प्रकाश सर की बुक पढ़ सकते हो, उसके बाद कहीं भी कुछ भी नहीं जाएगा। और अब बात करो कि अपने इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए नीतू मैम के नोट्स पढ़ लीजिए या केडी कैंपस के नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाहर भी बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि ये 44 नंबर के स्कोर देके जाते हैं हिंदी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप सभी के दिलो दिमाग में चलता रहता है, क्या हम वीडियो और पटवार की तैयारी साथ में कर सकते हैं? तो दोस्तों मेरा हमेशा से एक ही जवाब रहा है कि आप दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से साथ में, मेरा तो मानना ये है कि आप पटवार की तैयारी करोगे तो वीडियो की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि पटवार और वीडियो का जो सिलेबस को एनालिसिस किया जाता है तो जो रीजनिंग और कंप्यूटर के सब्जेक्ट हैं वो दोनों वीडियो में है ही नहीं, उल्टा आपको तो कम करके दे रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो पटवार पढ़िए, वीडियो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर शेयर कर दीजिए, अगर किसी भी दोस्त को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आपका दोस्त पटवार की तैयारी करना चाह रहा है तो। और अगर कोई भी चीज़ मुझे बतानी है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट तो है ही अपने कमेंट करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको डेली स्टडी की प्लान के साथ स्टडी करनी है और सीट पक्की करनी है कि डेली हमें कोई स्टडी प्लान बना के दे दे, हम पढ़ाई कर लेंगे, साथ में उनके नोट्स भी दे दे, तो मैम तो है ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट चल रहा है दिमाग में या कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।